2 मार्च 2023 शुरू हो गई है पिपलाद शिव महापुराण और आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटवा में यह कथा वाची जा रही है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल के द्वारा 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किन्हीं कारणों से अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको आज की कथा का पूरा रसतत्व, पूरी जानकारी, पूरे उपाय देने वाले हैं। कल 3 मार्च 2023 है, बहुत बड़ी तिथि है क्योंकि होली की पहले की रंग भरी एकादशी है। आमलिका एकादशी का भी पर्व है। तो इस दिन आप धन प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय जरूर करें। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो कि इस वीडियो के अंत में हम आपको यही उपाय करके दिखाएंगे। उससे पहले हम आज की कथा में गुरुजी के बताए 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही बताया 2 चीज़ें बहुत ही पुण्य प्रदान करती हैं। एक वह है जो किसी वृक्ष के आसपास अगर आप क्यारी बनाकर उसमें पानी देते हैं। दूसरी वह है अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो किसी कपड़े से उसे ढक दिया जाए या फिर उसे किसी छांव की जगह में रख देने से भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बेलपत्र की पत्ती में अगर डूट है या फिर चक्र है या फिर गदा है, इस प्रकार की बेलपत्र को आप अगर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपको इस प्रकार की बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से कुछ फल की भी प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार की बेलपत्र शिवलिंग पर आप कभी भी अर्पित ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सारे विश्व में वह नारी तारीफ के काबिल है जो अपने घर में अपने घर के सदस्यों से थोड़ा ही सही पर कुछ समय के लिए भगवान की बातें करती है। एक क्षण ही सही अगर आपने दिन भर में भगवान का नाम ले लिया, भगवान का जिक्र कर लिया और यह अगर आपने अपने परिवार वालों के साथ किया है तो परिवार में है सुख शांति, सुख समृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर हर घर की नारी को चाहिए कि वह अपने घर के बेटे या फिर पति को शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने को जरूर कहे। इससे उनके द्वारा किए गए कर्मों में भी लाभ देखने को मिलता है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कृष्णाबाई जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी 13 माह की बच्ची अचानक पेट दर्द के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी आंतें उलझी हैं इस प्रकार से बताया और ऑपरेशन की बात कही और हम बहुत घबरा गए क्योंकि छोटी सी बच्ची थी। 13 माह की बच्ची के पेट में चीरा लगाकर उसकी आंतें बाहर निकालकर सुलझाने का कार्य था, जिसको सुनकर ही हम बहुत घबरा गए थे। वहीं पास में ही कंपाउंडर ने सीहोर से रुद्राक्ष को बुलवाने को कहा। हमने सीहोर में जाकर कोपरेश्वर धाम में जाकर वहाँ से रुद्राक्ष को बुलवा लिया और रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव पर चढ़ाकर और शिवलिंग से थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल का आचमन कराना शुरू किया और ऐसा निरंतर करते रहे। ऑपरेशन की डेट आई तो डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और इस चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी आंतें सुलझ चुकी हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में जब भी दुख आए तो किसी के सामने जाकर रोने की ज़रूरत नहीं है। कष्ट आने पर आपको सीधे 1 लोटा उठाना है और शिव मंदिर में पहुंच जाना है और जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने बताया जब दुनिया के सभी लोग कष्ट देने लगें तो यह विश्वास रखना कि वह आएगा और तुम्हारे कष्टों को दूर कर देगा। आपका भगवान के प्रति विश्वास प्रबल होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। उमा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरे बेटे को पथरी हो गई थी। सभी ने सोनोग्राफी करके बताया कि ऑपरेशन होगा। मेरा बेटा कभी भी शिव मंदिर नहीं जाता था, ना ही जल चढ़ाता था, पर मेरा शिव पर विश्वास अटूट था। मैं रोज़ जल चढ़ाने जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जल और बेलपत्र उसको देती, पर वह बेलपत्र नहीं खाता था। तो मैंने बेलपत्र को पीसकर उसे देना शुरू किया। 3 ही दिन हुए थे, उसकी पथरी यूरिन के जरिए निकल गई। उसका भी विश्वास जागृत हो गया और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक बात व्यासपीठ से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं या फिर फूल अर्पित करते हैं, उनसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी लोभवश यह सब मत करिएगा। निस्वार्थ भाव से ही शिव की पूजन करें। महादेव स्वयं तुम्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर।
गीता गौर जी इंदौर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे मामा जी के दोनों वॉल्व खराब हो गए थे, साथ में किडनी ने भी कार्य करना बंद कर दिया था। मेरे मामा जी को डॉक्टर ने वेंटिलेटर में रख दिया और डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मेरे पति ने कहा कि तुम शिव महापुराण की कथा सुनती हो तो क्यों न शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाया जाए और वह जल दिया जाए। हमने ऐसा ही किया। शिव मंदिर गए, शिवलिंग पर जल चढ़ा के थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके हॉस्पिटल ले आए और डॉक्टर से कहा कि यह जल उन्हें दे दिया जाए। डॉक्टरों ने मना किया कि वे वेंटिलेटर में है, किसी भी प्रकार का जल नहीं दिया जा सकता। इसके बाद हमने डॉक्टर से बहुत विनती की, आग्रह किया कि अंतिम क्षण ही चल रहा है, क्यों ना गंगा जल समझकर ही दे दिया जाए। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ बूंद देने को कह दिया। कुछ ही बूंद हमने उन्हें दिया था। जैसे ही कुछ बूंद उनके शरीर के अंदर गई थी, उनके शरीर में हलचल होना शुरू हो गई और धीरे धीरे वह पूरी तरीके से ठीक हो गए। उनकी किडनी ने भी कार्य करना शुरू कर दिया था। अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अभिषेक परिमार जी इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 12वीं कक्षा के बाद मैंने सोचा कि बिजनेस कर लिया जाए। कुछ समय बिजनेस चलने के बाद वह बिजनेस बंद हो गया और मैं हर तरफ से हार गया था, क्योंकि मुझे कहीं से भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। माँ ने शिव जी पर जल चढ़ाने को कहा तो मैं रोज़ शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाने लगा। माँ के कहने पर ही मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाता। जल चढ़ाते चढ़ाते जो लोग मुझे धिक्कारते थे, वह लोग भी अब मेरे से बात करने के लिए तरसने लगे और मेरा व्यापार भी धीरे धीरे ऊपर उठ गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है आप मंदिर में दिया लगाने जाओ या ना जाओ, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर किसी की दुख की घड़ी में तुम उसके पास जाकर खड़े हो जाओ, इससे उसके चेहरे में प्रसन्नता हो जाएगी। इस प्रकार से किसी के चेहरे में प्रसन्नता लाने से आपको मंदिर में जाकर पुष्प चढ़ाने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। और शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तत्व यह है कि आप किसी के चेहरे में प्रसन्नता ले आओ, तो महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक व्यक्ति भजन करता है तो वह भगवान के लिए करता है और एक व्यक्ति भजन दिखावे के लिए करता है। अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो तो यह सोचकर मत जाना कि हमें कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है, बल्कि आपको यह सोचकर जाना है कि मंदिर में मुझे महादेव मेरे को देख रहा है और मैं महादेव को देख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिवराम चौहान जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मेरी छोटी लड़की जिसके घर में 3 लड़कियों ने जन्म लिया है, जिसकी बच्चेदानी में एक ट्यूब थी जो कि खराब हो गई थी, फट गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब संतान सुख नहीं है। इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक पुत्र हो जाता तो उसे भी अच्छा लग जाता। इसके बाद गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। पड़ोसी के कहने पर उसने पशुपतिनाथ व्रत किया और 3 ही पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुए थे कि बेटी ने गर्भ धारण कर लिया। उसके बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर बच्चे ने जन्म से ही कमज़ोर है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने कहा यह हाथ पांव से विकलांग रहेगा और पूरे जीवन में स्वस्थ नहीं रह पाएगा, इसके फेफड़े भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही हम सब घबरा गए और हम कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने के लिए चले गए और बहुत प्रार्थना करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद हमें वहाँ से रुद्राक्ष मिला और उस रुद्राक्ष का जल हम गलाकर उस जल को उस बच्चे के शरीर में लगाना शुरू कर दिया। अब हमारा बच्चा हाथ पांव से भी कार्य करने लगा है और उसके फेफड़े भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं और वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 14 से 20 मार्च 2023 तक गाजियाबाद में होगी। इस कथा को आप आस्था चैनल के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से देख पाएंगे। अब इस कथा का एड्रेस क्या है, इसकी सूचना अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमको इस कथा के एड्रेस की सूचना प्राप्त हो जाएगी, हम वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी भी आप तक पहुँचा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल 3 मार्च है और रंग भरी एकादशी और आमलिका एकादशी का पर्व है और इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको धन प्राप्ति का एक महा उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। जिसके घर में धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, घर में कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, तो इस उपाय को आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य करेगा तो उसका प्रभाव, उसका फल घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होने वाला है। आपको एक कलश में गंगा जल भर लेना है और अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल ना हो तो आपके पास जो भी जल है उसको भर लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। अब इसके बाद आप इस कलश के अंदर 7 बेलपत्र डाल दें। 7 बेलपत्र पूर्ण होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस कलश को लेकर आप शिवालय में जाएं और शिवालय में जाने के बाद नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में इस कलश का पूरा जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय आप नंदीश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इसके बाद कलश के अंदर की 7 बेलपत्र आप महादेव का कोई भी मंत्र बोलते हुए 7 बार में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। एक एक करके बेलपत्र को अर्पित करना है। आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, जो भी ठीक लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप 3 से 4 एकादशी करके देखिएगा। घर में पैसों की तंगी दूर होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी और घर में जिसका व्यापार है उसके व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तरक्की देखने को मिलेगी और नौकरी प्राप्ति के भी योग बनेंगे। बस आपको उपाय के साथ साथ अपने भी कर्म करते रहना है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।